अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवाया। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम। इफ यूज हमने सिंथेटिक डिवीजन ही करनी है, बट पहले वाले जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देखिएगा। अगर आप वो देखेंगे तो इस चीज़ की समझ आएगी। पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था, जो हमने पहली वीडियो में क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारे पास एक एक फैक्टर था। हमने एक फैक्टर को एक पॉलिनोमियल के साथ यूज़ किया था। अब इस आज के क्वेश्चन में हमारे पास दो फैक्टर्स हैं और हमने उन दोनों फैक्टर्स को इस एक पॉलिनोमियल के साथ यूज़ करके एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम x+3 को यूज़ करेंगे और फिर हम x-2 को यूज़ करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंस x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये दोनों क्या है? इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। है पॉलिनोमियल हमारे पास क्या? x+x³ + 4x² + 2lx + m। ये हमारे पास इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर मैंने आपको बताया क्या था कि अगर हमारे पास ये चीज़ इस तरह आ जाएगी, जो लीनियर बाइनोमियल है, तो हम इसका ऑपोजिट लेंगे। इस x+3 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा? -3 एंड x-2 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा? 2। Therefore, -3 and 2 are the zeros of the given polynomial। जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है, ये उस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अगर ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली इन दोनों की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये इसके क्या होंगे? जीरो। तो पहले हम किसका यूज़ करेंगे? -3 का। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे लेती हूँ ताकि आपको पता रहे कि अभी हम -3 के लिए काम कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे 2 के लिए फॉर -3। तो जब हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे? कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 1, क्योंकि x³ क्या है के साथ कोफिशिएंट है 1। 4x² + 2lx, मतलब 2 और l यूज़ करेंगे, साथ कॉन्स्टेंट हम क्या आ जाएगी? m। और हमारे किसके लिए? ये -3 के लिए। पहला कोफिशिएंट ऐसे ही आ जाएगा। -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस किया, दैट इज 1। फिर -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3। अब ये दोनों ही l की वैल्यू है, ये -3 है, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे? 2l -3। अब 2l -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को 2 के साथ किया, -6l और माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। इसके साथ m वाली टर्म भी ऐड हो जाएगी। ये लास्ट वन है तो इसको लाइन लगा के रिमाइंडर साइड पे रख लेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? m प्लस -6l, सॉरी प्लस तो आएगा, m -6l + 9। अब जब मैंने बोल दिया था कि ये ज़ीरो है, जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारा, तो जब अगर कोई बात ये कह दिया जाए कि ये जो रूट है ये इस चीज़ का ज़ीरो है, तो हम उसके रिमाइंडर को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में करवाया था ये इस तरह की चीज़। आपने, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर आपने पहली वीडियो इस लेक्चर की नहीं देखी तो इस लेक्चर की पहली वीडियो ज़रूर देखें, सॉरी इस एक्सरसाइज की। तो क्या लिखेंगे? सिंस -3 इज द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जब गिवन पॉलिनोमियल का ये ज़ीरो है तो हम क्या लिखेंगे? रिमाइंडर इसकी इक्वल आ जाएगा 0। रिमाइंडर हमारे पास क्या है? m -6l + 9 = 0। अभी हमने किसको सॉल्व किया है? फॉर -3। -3 के लिए सॉल्व किया, हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम यूज़ करेंगे फॉर 2। जब 2 के लिए करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, बस हमने इस जगह पे 2 यूज़ करना है। तो मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ।
जी, तो 2 के लिए देखें हमारे पास कोफिशिएंट सेम रहेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही पॉलिनोमियल है, बट हमारे पास फैक्टर्स दो हैं। पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट हमारे पास सेम रहेंगे। अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है 2। पहली एज इट इज आ जाएगी 2 ऑन द 2 4 में 2 ऐड किए 6 6 2 12। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2l प्लस 12। अब इस पूरी टर्म को 12 प्लस 12 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 के साथ किया तो 4l प्लस 12 को 2 के साथ किया तो 24। अब ये लास्ट टर्म है, दिस इज रिमाइंडर, इसको कैसे लिखेंगे m प्लस 4l प्लस 24। सेकेंड हमारे पास जो आई है इसका रिमाइंडर वो क्या है, m प्लस 4l प्लस 24। यहाँ भी हम लिखेंगे सिंस 2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जब ये जीरो है गिवन पॉलिनोमियल का तो हमारे पास रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। तो इसका रिमाइंडर क्या लिखेंगे, m प्लस 4l प्लस 24 की इसके इक्वल लिख देंगे जीरो। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस आई हैं हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, m माइनस 6l और ये क्या था प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है m प्लस 4l प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो किस तरह करेंगे, आपको पता है कि अगर हमारे पास कोफिशिएंट इनके सेम ना हो तो हम इनके किसी एक टर्म के हम कोफिशिएंट सेम कर लेंगे, या अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हम इनको प्लस माइनस करके किसी एक की वैल्यू को फाइंड आउट करके किसी दूसरी इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। तो क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकती हूँ, m माइनस 6l इक्वल्स टू माइनस 9 और इसको लिख देती हूँ m प्लस 4l इक्वल्स टू माइनस 24। अब आप देखिए ये भी m में ये भी m, ठीक है, दोनों प्लस के। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या लिखूंगी, अब इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3 का और इसको नाम देते हैं इक्वेशन 4 का। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, m माइनस 6l इक्वल्स टू माइनस 9। हमने 3 में से 4 को माइनस करना है और 4 वाले के साथ माइनस आ जाएगा, माइनस m प्लस 4l इक्वल्स टू माइनस 24। माइनस आ जाएगा तो टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, सेम वैल्यूज बट ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट। माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस 10l प्लस माइनस माइनस 24 में से 9 माइनस कर दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। यहाँ से हम l की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, माइनस 10l इक्वल्स टू 15, l इधर ही रहा, 15 ओवर माइनस 10, 5 टू द 10, 5 3 द 15। सो l का आंसर हमारे पास क्या है, माइनस 3/2। ये आ गई हमारे पास l की वैल्यू। हमने एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एल की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में एल की वैल्यू को पुट करके एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मैं इक्वेशन नंबर 3 में एल की जगह पे एल की वैल्यू पुट करूंगी, देखते हैं क्या आता है हमका आंसर। क्या लिखेंगे, पुट एल इक्वल्स टू माइनस 3/2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 हमारे पास m माइनस 6l था, एल की जगह पे वैल्यू पुट कर दी माइनस 3/2 एंड दैट इक्वल्स टू माइनस 9। जब इसको कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m माइनस माइनस प्लस 18/2 6 3 are 18 इक्वल्स टू माइनस 9, 2 9 का 18, m प्लस 9 इक्वल्स टू माइनस 9। जब प्लस का 9 इस साइड पे आएगा तो m इज इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस माइनस प्लस m का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 18। यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी, एल और एम की वैल्यूज। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपने क्या करना है, दोनों फैक्टर्स को टर्न बाय टर्न यूज करके इनकी इक्वेशंस बना लेनी है और साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करके एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं आपको सारा सॉल्व करके सिर्फ बताऊंगी, वो आप ध्यान से गौर से सुनिए। सेकेंड पार्ट हमारे पास x माइनस 1 एंड x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 3l x² प्लस 2mx प्लस 6।
क्या लिखना है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करवाया है, जो ये वाला पार्ट ऊपर वाला करवाया है, सेम उसी तरह हम इसके लाइन से लिखेंगे। सिंस x माइनस वन एंड x प्लस वन आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल के दोनों फैक्टर्स हैं, सो इनके ऑपोजिट क्या होंगे, x माइनस वन का ऑपोजिट 1 हो जाएगा और x प्लस वन का ऑपोजिट -1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल ये दोनों उसके क्या है, जीरोज। अब पहले 1 के लिए हम सॉल्व करेंगे। फॉर 1 क्या लिखेंगे, इसके कोफिशिएंट हमारे पास जो क्या है पॉलिनोमियल के 1 माइनस 3l, क्योंकि क्या था हमारे पास पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3l x स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 6, तो हमने इसको लिख लिया 1 माइनस 3l 2m 6। अब पहले 1 के लिए कर रहे हैं तो पहला डिजिट ऐसे ही उतार लेंगे, 1 1 द 1 क्या आ जाएगा 1 माइनस 3l, फिर 1 माइनस 3l को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 1 माइनस 3l आ जाएगा। अब 2m की हम वैल्यू हम किस में ऐड तो कर नहीं सकते, तो हम इसको एज इट इज इसके साथ प्लस के साथ करके 2m लिख देंगे। फिर इस पूरी वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 1 माइनस 3l प्लस 2, 6 में 1 ऐड किए 7 माइनस 3l प्लस 2। सिंस 1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, देयरफॉर अगर हमारे पास जीरो है, 1 जो है वो जीरो है गिवन पॉलिनोमियल का, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। मैंने जो वेरिएबल्स वाली हैं 2m माइनस 3l इस तरह लिख लिया और प्लस का 7 जब दूसरी तरफ जाएगा जीरो के तो दैट इक्वल्स टू -7। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बताया, से ही स्टेप्स हैं, बस मैंने आपको ये लिख के बता रही हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिखने से बेटा वीडियोस बहुत लेंथी हो जाती हैं, इस वजह से आपको जो फर्स्ट 1 क्वेश्चन है वो मैं बड़ी अच्छे से डिटेल से समझा देती हूँ, और जो सेम उसी तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको मैं लिख के आपको बता देती हूँ कि वो कैसे सॉल्व करना है। अब हम करेंगे फॉर -1 के लिए जब करेंगे तो देखते हैं कैसे करते हैं। और -1 के लिए भी सेम वही मेथड है, हमने वही कोफिशिएंट यूज़ करने हैं 1 माइनस 3l 2m और 6, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। पहले वाले टर्म को वैसे उतार लेंगे, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -1। अब यहाँ पे आपने बेटा ध्यान से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे अगर आप, तो फिर आपका क्वेश्चन सही होना है। अगर आपकी सिंथेटिक डिवीजन में थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी, किसी प्लस माइनस के साइन की भी मिस्टेक्स हो गई, तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। सो केयरफुली आपको इसको सॉल्व करना है। जब यहाँ पे -1 आ जाएगा तो -1 माइनस 3l लिख लेंगे, अगेन इस टर्म को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, दोनों वैल्यूज प्लस में आ जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, जब 2m इसमें ऐड करेंगे तो इसको इस तरह लिखेंगे 1 प्लस 3l प्लस 2m। जब इस पूरी टर्म को अगेन -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म के साथ माइनस आ जाएगा, क्योंकि हर टर्म के साथ प्लस है। जब प्लस वाली टर्म को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, माइनस में सारी टर्म्स आ जाएंगे। 6 में से -1 किया तो 5 आ जाएगा, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज आ जाएंगे। सिंस -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अब जब -1 जो है वो जीरो है पॉलिनोमियल का, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, जो रिमाइंडर है हमारे पास इसके इक्वल आ गया 0। तो यहाँ हमारे पास क्या बना, -2m माइनस 3l इक्वल्स टू -1। मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों टर्म्स के साथ माइनस था। जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस की होगी, ये भी प्लस की होगी, और जो इस साइड पे माइनस था ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन बनी दैट इज 2m प्लस 3l इक्वल्स टू 5। अब देखिए आप, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास -3 है, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास +3 है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये जो सेम वैल्यूज है बट साइन ऑपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो इजीली हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगी देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, सेम वैल्यूज थी, ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट हो गए। 2m में 2m ऐड किया 4m, माइनस का 7 है प्लस का 5, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 निकाले 2, माइनस बड़ी वैल्यू के साथ है वो माइनस आ जाएगा। m इधर है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 on the 2 and 2 to the 4, तो m का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -1/2। अब इस m की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैं इसको पुट कर रही हूँ इक्वेशन 1 में, देखते हैं l का आंसर क्या आता है। 2 टाइम्स इक्वल्स टू -1/2 इन इक्वेशन 1 में पुट किया तो 2 से कैंसिल हो गया, -1 माइनस 3 इक्वल्स टू -7। इसको प्लस माइनस करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास l का आंसर क्या आ जाएगा 2। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह सॉल्व करना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।